नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी फेवरेट टॉक शो एक मुलाकात में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने खबरों की दुनिया को एक नई दिशा दी है और पत्रकारिता के मापदंडों को ऊंचा उठाया है। जी हाँ, आज हमारे साथ है डॉक्टर सुरेश चवनके जी, चेयरपर्सन ऑफ सुदर्शन न्यूज चैनल। नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक धन्यवाद। मुलाकात में। डॉक्टर सुरेश जी, जैसे कि आपने इस फील्ड को चुना है, जो मीडिया है, न्यूज़ चैनल को चलाना है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आपके लिए ये एक ड्रीम था या एक पैशन था या सिर्फ एक प्रोफेशन? प्रोफेशन तो नहीं है, प्रोफेशन के साथ मिशन, ये हमारा नारा है। और मैं एक ऐसे वैचारिक संगठन से हूँ जहाँ पर हमें ये सिखाया जाता है कि जहाँ कम वहाँ हम। तो 2000 में हमने ये देखा कि भारत के टीवी चैनलों में इंडिया तो दिखता है, जी, लेकिन भारत नहीं दिखता। जी। तो भारत दिखना चाहिए, भारतीयता दिखनी चाहिए, हिंदू संस्कृति दिखनी चाहिए। तो फिर अपना एक टीवी चैनल होना चाहिए, क्योंकि मैं भारत का पहला वेब जर्नलिस्ट हूँ। 96 में मैंने बातमी.com शुरू किया था, जिसका मराठी में मतलब होता है समाचार। जी। तो जिसको आजकल पोर्टल कहते हैं, उस जमाने में मैं पहला हूँ। और मैंने चौथी कक्षा में रेडियो स्टेशन बनाया था, 5वीं कक्षा में। अच्छा। तो मतलब बनाया चौथी में, लेकिन मैं एग्जीक्यूट कर पाया 5वीं कक्षा में। जी। तब मैंने कहा था कि टीवी चैनल भी बनाएंगे। तो लेकिन ये वाओ! मैं कोई अपना व्यक्तिगत सपना पूर्ण करने के लिए टीवी चैनल नहीं बनाया हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना हो, या शिव बाबा का सपना हो, या महाराणा प्रताप जी का सपना हो, या इस देश के लिए बलिदान होने वाले जितने महापुरुष अब तक हुए, उनके सपने का हिंदुस्तान अगर बनाना है, तो जहां कम वहां हम का सिद्धांत मेरे लिए मीडिया में बैठ रहा था कि जी, मीडिया में इतना अच्छा काम होता है, जी। लेकिन कहाँ दिखाई जाता? आपकी संस्था इतना अच्छा काम करती है, कोई दिखाता है? क्योंकि मीडिया की भाषा ऐसी हो गई है कि अगर कोई कुत्ता मनुष्य को काटता है तो समाचार नहीं बनता, जी, मनुष्य कुत्ते को काटता है तो समाचार बनता है। तो ऐसा नकारात्मक दृष्टिकोण जिस जगत में हो, वहां पर अच्छी प्रस्तुति कैसे हो सकती है? जी। इसलिए मीडिया में जाना चाहिए, ऐसा मानकर हम मीडिया में आए। और आज 21 साल सुदर्शन को हुए हैं। चैनल का स्लोगन है, केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है। वाओ! बहुत ही इंस्पायरिंग सोच है आपकी। तो इन सब के पीछे ज़रूर एक इंस्पिरेशन रहा होगा, मैं समझती हूँ 4th क्लास से, चौथी कक्षा से आपने स्टार्ट किया। तो क्या ऐसा इंस्पिरेशन था आपकी लाइफ में जिसने आपको इस दिशा में अग्रसर किया? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो हिंदुस्तान है, ये विश्व के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। जी, तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहेगा, तो विश्व रहेगा। जैसे अमेरिका इस दुनिया से चला जाए तो भी विश्व में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूरोप चला जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हिंदुस्तान चला जाएगा तो एक दार्शनिक दृष्टिकोण देने वाला जो देश है, जी। अर्थात एक समाज है, हुँ, वो हुँ। चला जाएगा। फिर सारी भौतिकता रह जाएगी। तो जी, ये देश बचे, इसके लिए जिन जिन कामों की आवश्यकता है, तो सीमा पर लड़ने वाला सैनिक जरूरी है, काम हो रहा है। सेना का जैसे सीमा पर अस्तित्व जरूरी, वैसे सीमा के अंदर पुलिस, पैरामिलिट्री वगैरह जरूरी है, काम चल रहा है। हुँ, या हुँ। हम अगर हमारा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसकी बात करें, तो जो 4 स्तंभ हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन है, मतलब विधायिका है, न्यायपालिका है और खबरपालिका है। तो मुझे उन 3 स्तंभों से ज़्यादा लगा कि ये एक ऐसा स्तंभ है, जो बाकी 3 स्तंभों पर नियंत्रण रख सकता है। जी, और यहाँ से अगर हम मजबूती के साथ काम करेंगे और दुनिया के सामने एक आदर्श हिंदुस्तान रखने का, एक आदर्श जीवन रखने का, और लोगों को एक अच्छे उद्देश्यों के साथ आगे लेकर जाने का मार्ग दिखाने का काम अगर कोई चैनल करेगा, तो अच्छा हो सकता है। और इसलिए मैंने चैनल का नाम भी ऐसा चुना जिसमें दर्शन भी है, जी। जो हमारा फिलोसॉफी दार्शनिक दृष्टिकोण भी है, सुदर्शन भी है, और सुदर्शन भगवान कृष्ण का चक्र भी है, जो कि बिल्कुल। दुर्जनों का नाश करे, इसलिए जी, वो भी है। जी। तो इतना सोच समझ कर आपने एक तो पहले चैनल का नाम रखा और साथ में मैं देख रही हूँ कि इतने समय से, एक लंबे समय से आपके चैनल ने बहुत ही सही और सटीक जानकारी व्यूअर्स को देने की जो ये कोशिश रही है, इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है आपके चैनल ने। पर इसके जो शुरुआती दिन रहे होंगे, मैं समझती हूँ इतने ईज़ी नहीं होंगे। तो वो शुरुआती दिनों में देखिए, हर अवस्था का, हर व्यक्ति का, हर जी, संस्था की 3 अवस्था होती है। जी, पहली होती है कि लोग उसको इग्नोर करते हैं, बाद में लोग उसका विरोध करते हैं,
और जी। फिर बाद में उसको एक्सेप्टेंस मिलती है। राइट। आपकी संस्था भी गई होगी इस क्रम से, हर व्यक्ति इसी क्रम से जाता है, ये सोशियोलॉजी का नियम है। तो हमें भी शुरू में लोगों ने इग्नोर किया कि ये क्या करेगा, फिर जब शुरू हुए और प्रभाव पड़ने लगा तो विरोध किया। ये कहने लगे कि अरे ये तो चैनल पे हिंदू बोलता है, ये तो टीका लगाता है, ये तो एक अच्छा। पक्ष ले रहा है। भले हम भारत का पक्ष ले रहे थे, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे थे, जी। हम तो भारत का, हिंदुत्व का, भारतीयता का, जी। हमारे दार्शनिक दृष्टिकोणों का पक्ष ले रहे थे। वो कहते थे न्यूट्रल होना चाहिए। मैं कहता था कि न्यूट्रल होना क्या होता है। देखिए, जर्नलिस्ट ये राइट। एक्टिविस्ट का पार्ट है। बिल्कुल। जो एक्टिविस्ट है, जर्नलिस्ट उसके अंदर आता है। जी। तो हम एक्टिविस्ट है, इसलिए जर्नलिस्ट बने हैं। राइट। और कोई एक्टिविस्ट किसी एक पक्ष का, किसी एक विचार का नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, राइट। स्वतंत्रता का आंदोलन लीजिए, बिल्कुल। आपको हर क्रांतिकारी जो भी मिलेगा, एकदम अहिंसा वाले गांधी लीजिए या फिर भगत सिंह लीजिए, जी। सुभाष बाबू लीजिए, सभी जी। पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। हम्म। तो पत्रकारिता ये समाज सेवा का एक बड़ा हथियार है, जी। इसलिए इस क्षेत्र में आकर काम करना जरूरी है। तो हमारा भी शुरू का पीरियड ऐसा रहा, विरोध हुआ, आज भी हो रहा है। मैं तो ऐसा पत्रकार हूँ, ऐसा संपादक हूँ कि जिसके ऊपर 1831 मुकदमे चल रहे हैं, और ये सारे मुकदमे वो ओके। दुनिया में किसी व्यक्ति पे नहीं है, पत्रकार पे नहीं है, किसी क्रिमिनल पे नहीं, इतने हम पर है। क्यों? क्योंकि हम सत्य राइट। बोलते हैं। तो जी। सत्य बोलते हैं, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, बोल रहे हैं। और इसलिए इस कुंभ में आप देख रहे हैं कि जी। कुंभ का जो दृष्टिकोण है, हम्म। होना क्या चाहिए, क्या कुंभ दिखाना चाहिए। कितने दिव्य महापुरुष संत यहाँ पर आए हुए हैं, हिमालय से 12-12 वर्ष बाद बाहर निकलते ऐसे लोग आए हुए हैं, जी। अपने जीवन में बड़ा काम करने वाले लोग आए हुए हैं, समाज निर्मिति का काम कर रहे, लेकिन दिखा क्या रहे हैं? मोनालिसा की आंखें मीडिया वाले दिखा रहे, यूट्यूबर दिखा रहे, जी। सुंदर साध्वी। अरे साध्वी जी। में क्या देखा जाए? उसका तेज देखा जाए, जी। चरित्र देखा जाए, या उसकी सुंदरता देखी जाए। राइट। तो फिर तो जो मिस वर्ल्ड रहेगी उसको आप कहोगे कि नहीं, ये तो आप साध्वी में क्या देखना चाहते हैं? यहाँ पर आप किसी को भी पकड़ लेते हैं और हठ योग के कुछ लोगों को दिखा कर कहते ये कुंभ है क्या? जी। नहीं, कुंभ में बहुत बड़ी विविधता है, लेकिन केंद्र में वो चेतना है जो ईश्वर के रूप में है। उसको कौन दिखा रहा है? कोई नहीं दिखा रहा है। तो जी। हमने किसी भी न्यूज चैनल की ने इतनी बड़ी टीम इस कुंभ में उतारी है, और हम ये सब कुछ दिखा रहे हैं। मैं स्वयं अभी आपके पास इतने रात लेट में आया हूं, लेकिन एक 50-60 बच्चे जो कि एक आधुनिक और दिव्य स्वरूप का गुरुकुल चलाते हैं, ऐसे गणेश गिरी महाराज है, उनको उनके साथ इंटरव्यू करके आया। नहीं तो चैनल के मालिक को क्या इंटरव्यू करने की जरूरत है बच्चों के साथ? वो तो जी। बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े देखेगा। हमने कहा नहीं, बड़े बड़े तो है ही, राइट। लेकिन बड़े संकल्प जिसके है उसके पीछे खड़ा रहोगे तो उसका संकल्प पूरा होगा, तो हिंदुस्तान हमारा संकल्प पूरा करेगा। अच्छा लग रहा है मैं आपसे ये सारी बातें जान करके। डॉक्टर सुरेश जी, आजकल पर एक और बात आती है कि फेक न्यूज़ का बहुत ज़्यादा चलन है। तो इसमें आपने अपने चैनल की एक विश्वसनीयता बनाकर रखने में ये भी आपके लिए एक बड़ा चैलेंज रहा निश्चित तौर होगा? पर देखिए, कोई चीज आपके लिए, मतलब हम दोनों तो एक ही विचार के, लेकिन किसी थर्ड पार्टी के लिए फेक न्यूज हो सकती है, जी। लेकिन मेरे लिए तो सत्य है ना। जी। तो इसलिए मैं अगर ये कहूं कि यहाँ दिव्य विभूति आई हुई है, जी। या यहाँ पर जैसे मेरे पास साइंटिफिक प्रूफ है जी। कि आज जैसे यहाँ मौनी अमावस्या है, तो आज यहाँ पर अगर एबनॉर्मल मूवमेंट को काउंट किया जाए तो ये विश्व में सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आज प्रयागराज में है। जी। अब कोई कहेगा कि आप क्या बोल रहे हो, ये तो फेक न्यूज है, तो उसके लिए फेक न्यूज है, लेकिन राइट। मेरे लिए तो ये फैक्चुअल न्यूज है। बिल्कुल। तो देखने का दृष्टिकोण भी एक बड़ा फैक्टर है। जी। दूसरा क्या है कि इस देश में क्या हुआ है कि पत्रकार बोलता है मतलब सही, ऐसा एक बड़ा विश्वासार्हता रखने वाला समाज है, क्योंकि इस देश में षड्यंत्र के ऊपर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जी। हमारे फिल्मों के द्वारा हमको गलत हिंदुस्तान बताया गया। कुंभ में पहले आते थे, बोलते थे साफ सफेरों का देश है। हमारे साधु अच्छा। संतों को बताते थे कि ये तो पाखंडी है। ओहो। हमारे यहाँ के जो ब्राह्मण हैं उसको बताते थे कि ये तो पापी हैं। जी। हमारे यहाँ के ठाकुर को, क्षत्रिय जिन्होंने बलिदान दिए, जिनकी आयु एवरेज 24 वर्ष होती थी, ठाकुर जो क्षत्रिय थे, इसलिए तो हम आज हिंदू कहलवा पा रहे, लेकिन उनको अत्याचारी बताएंगे। हमारे शूद्रों को और हमारे बाकी लोगों में विवाद लगाएंगे, मूलतः शूद्र मतलब दलित नहीं होता। ये सारी जो चीजें करवाई गई, ये फेक न्यूज है।
यह षड्यंत्र है जो हम्म। फिल्मों से, टीवी सीरियलों से, आज सोशल मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। इसके विरुद्ध युद्ध, देखिए मैं ये कहता हूं, ये केवल टीवी चैनल नहीं है, जी। आजकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, मतलब सूचना का युद्ध चल रहा है। जी। और इस सूचना के युद्ध में सुदर्शन एक योद्धा है जो हम्म। सत्य लेकर जाता है। इसलिए मेरे लिए सुदर्शन केवल एक चैनल नहीं है, ये एक युद्ध का योद्धा है। और मुझे इस युद्ध में भारतीय विचार को अगर जिताना है तो इसको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और ये लड़ रहा है। बहुत खूब। आपकी स्पिरिट काबिले तारीफ है वाकई। डॉक्टर सुरेश जी, जैसे इस पावन कुंभ की मेला में आपने भी भाग लिया है, आप विशेष यहाँ उपस्थित रहे हैं, तो कुछ जरूर एक विशेष संकल्प को लेकर आप यहाँ आए होंगे। क्या मैं कुंभ अब का तक जितने महत्व? कुंभ, मतलब मुझे जब से समझ में आ रहा है, जी। मैं शिरडी का हूँ, नासिक में कुंभ होता है, इसलिए जी। मुझे कुंभ क्या होता है पता है। बचपन में ही मैंने जनार्दन स्वामी का अनुग्रह लिया, तो गुरु का दीक्षित शिष्य हूँ, रोज साधना करता हूँ, इसलिए कुंभ क्या होता है पता है। भारतीयता का प्रचारक हूँ, इसलिए कुंभ क्या होता है पता है। जी। तो अब तक मैंने जब से समझने में आने लगा है, तब से जितने कुंभ हुए हैं, मैंने करीब करीब सभी कुंभ अटेंड किए हैं, तो मेरे से कैसे छूट सकता है। वाह। एक दूसरा, ये डिजिटल कुंभ है, जी। आधुनिक युग का कुंभ है। अब एक आम व्यक्ति भी सोशल मीडिया के द्वारा पत्रकार बना हुआ है, मतलब पत्रकार फैक्चुअल ना बना हुआ हो, लेकिन इंफॉर्मेशन शेयर करता है। जी। ऐसे में इस कुंभ के प्रति आकर्षण है। लेकिन इस कुंभ से अगर सही दृष्टिकोण, सही इंफॉर्मेशन लोगों के पास नहीं जाएगी, तो ये कुंभ से जो संदेश जाना चाहिए वो नहीं जाएगा। राइट। हो क्या रहा है, आज ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा आयोजन है, जी। सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग है। जी। हालांकि उनको तो केवल ह्यूमन दिख रहे हैं, राइट। मुझे तो इसमें डिवाइन शक्तियां भी दिख रही। तो यहाँ तो बिल्कुल। कई देवी देवता भी इस कुंभ मेले में आए हैं। अब उनके कैमरे और उनके आंखों को नहीं दिख रहे, उनका दुर्भाग्य है। जी। लेकिन इस गैदरिंग का सही चित्र दुनिया के सामने जाना चाहिए। जी। अब मुसलमान सोचता होगा कि भाई ये सबसे बड़ी गैदरिंग कहेंगे तो मक्का मदीना से बड़ी गैदरिंग है, तो इसका मतलब जो नकारात्मक शक्तियां है वो तो इसको सकारात्मक नहीं देखेगी। राइट। जो कहेंगे कि हमारे से 150 देश है, हम ईसाई दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में है, लेकिन हमसे ज्यादा गैदरिंग इनकी, ऐसा जो नकारात्मक सोचने वाले हैं, भले सरे सभी ना हो, लेकिन वो इस कुंभ मेले तक नकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं और इसका नैरेटिव इस कुंभ मेले के विरुद्ध स्थापित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो भारत का सकारात्मक नैरेटिव स्थापित करने वाली जो भारत की इकोसिस्टम है, जी। उसको दिशा देने का काम सुदर्शन करता है, और वो करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये मेरा एक मीडिया का काम हुआ। जी। दूसरा, मैं एक हिंदू एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं भारत के साधु संतों को कह रहा हूँ कि अभी तो प्रवचन आप दे रहे हैं, गीता आप बता रहे हैं, उपनिषद आप बता रहे हैं, भारत के दार्शनिक सिद्धांत आप बता रहे हैं, लेकिन अब एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। ये कुंभ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रारंभ के युग के साथ शुरू हो रहा है। जी। तो अब कुंभ क्या है, दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, ये साधु संतों से ज्यादा लोग एआई से सीखेंगे। तो साधु संत क्या बोले इस पर, तो अखाड़ों का नियंत्रण है, उनके गुरु का नियंत्रण है, उनके आचार्य महामंडलेश्वर का नियंत्रण है, उनके शंकराचार्य का नियंत्रण है, लेकिन एआई पर कल किसका नियंत्रण रहेगा। तो हमको साधु संतों का कंटेंट ही तय नहीं करना है, उस एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी क्या जाना चाहिए ये भी हमको तय करना है। तो हमारे सामने आने वाले दिनों में डिजिटल चुनौतियां है, वो चुनौतियों को भी हम सक्षम तरीके से पार कर सके, ये भी मैं साधु संतों को, विद्वानों को, सब जगह सभी लोगों को बता रहा हूँ। जी, ये बहुत ही डीप एस्पेक्ट पर आपने बात की। और जब तक किसी डीप एस्पेक्ट पर नहीं आप जाएंगे, तब तक आप लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते। राइट। नहीं तो यहाँ क्या हुआ, वहां क्या हुआ, ये जो 5WH है ना पत्रकारिता में, कौन, कहा, कब, क्यों, कैसे, यही तक सीमित रह जाता है, हम उसके आगे जाते हैं। जी, तभी हम दुनिया में सही जानकारी व्यूवर्स तक पहुंचा पाएंगे, जो कि आपका चैनल कर रहा है। इसलिए हमारी यही मंगल कामना है कि आपका चैनल यूं ही आगे बढ़ता रहे दिन प्रतिदिन, और सही जानकारी को व्यूवर्स तक पहुंचाता रहे। बिल्कुल। इस कुंभ मेले के आयोजन पर काफी बातें हो रही है। जी। आयोजन अच्छा है, जी, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन इस आयोजन में कैसे लोग आए हुए हैं। मैं ऐसे लोगों को मिला, मैंने ऐसे साधुओं का इंटरव्यू किया मेरे बिंदास बोल में, जो गूगल छोड़कर आई है। मतलब गूगल कंपनी में जॉब मिलना किसी भी पढ़े लिखे और जॉब करियर करने वाले व्यक्ति के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। 500 फॉर्चून कंपनियों में काम करने वाले लोग,
लड़कियां जी वेल एजुकेटेड जी ब्रिटेन में रह रही है, वही जन्म हुआ है लेकिन हिंदू के घर में जन्म हुआ है, सब छोड़कर यहाँ आई और जी साध्वी बन गई। अब जी लोगों को ऐसे लोग नहीं दिख रहे, उनको दिख रहे ममता कुलकर्णी। तो हमारा दायित्व है ऐसे लोग दिखाना, जो लोग ऐसे दिव्यत्व के अनुभूति के आधार पर अपने जीवन को परिवर्तित करके समाज को मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं, हम उनको जी दिखा रहे हैं। तो इस जी कुंभ मेले के थ्रू जो जाना चाहिए वो दिव्य अनुभूतियां जानी चाहिए। जी यहाँ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने जी अपना पूरा जीवन योग में लगा दिया जी और लोगों के रोग ठीक कर दिए। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने आयुर्वेद में पूरा जीवन लगा दिया। ऐसे लोग मिलेंगे जो मंत्रों से उपचार करते हैं। अब ये मंत्रों से उपचार हो सकता है, ऐसा कोई कहेगा तो उसको लोग पोंगा पंडित कहेंगे, लेकिन होता था, हो जी रहा है। जी आज हमारे पास उस विद्या का उपयोग करने वाले लोग नहीं है, राइट ये हमारी स्किल की गलती है। अगर हम उसका भी प्रचार करेंगे, उससे भी लोगों की तरफ लेकर जा सकते हैं। ध्वनि से उपचार होता है, जी इसका भी उपचार पद्धति है। स्पर्श से उपचार होता है, जी दृष्टि से भी उपचार होता था, जी होता है आज भी। अगर कोई दिव्य पुरुष किसी की तरफ अगर जी आशीर्वाद के बिल्कुल दृष्टिकोण से देख ले तो उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल जो सूक्ष्म की चीजें हैं, जी उसको स्वीकार्यता समाज के सामने सबूतों के साथ देना, जी ये भी एक बड़ा काम है जी और बिल्कुल वो ये करना चाहिए, वो हम करते हम्म हैं। अब आपके संस्था के साथ जो लोग जुड़े हैं, जी आप जुड़ी है, आप जी अपना छोड़कर यहाँ पर आई है, 50,000 लोग फुल टाइमर आपके पास है, ऐसा मुझे पता चला है। जी तो किसी नेता को अगर सभा करनी हो तो 5,000 लोग वो इकट्ठा करना 2 घंटे के लिए, तो भी उसको बड़ा शराब की मुश्किल बोतल देनी पड़ती है, खाना खिलाना पड़ता है, जाना आना पड़ता है, उसको दिन दहाड़े देनी पड़ती है, और यहाँ लोग अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। जी तो आप ऐसे ही संस्था के खिलाफ कोई आरोप नहीं मत लगाइए। कहीं पर किसी ने सोशल मीडिया पर लिख दिया तो बोल दिया, नहीं, हम कहते हैं नहीं। अगर 50,000 लोग जिस संस्था को अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं तो जी इसका मतलब इसमें कुछ है। राइट जानो, समझो जी और लोगों को बताओ। ये हमारा दृष्टिकोण है। जी डॉक्टर सुरेश जी, जैसे कि आप आज ब्रह्मा कुमारीज के परिसर में आए और आपने यहाँ की गतिविधियों का अवलोकन किया, तो आपके विचार इसके बारे में कुछ हमें बताइए। आपको कैसा लगा यहाँ देखिए, आकर? मैं तो माउंट आबू भी गया हुआ हूँ वाह और ओके वहां पर भी मैं एक बार 3 बार गया हूँ। दादी जी के 100वें जन्मदिन पर भी गया था। अच्छा तो जहाँ पर भी कोई संस्था कुछ काम कर रही है जी तो वहाँ जाना, देखना मेरा काम है। अच्छा है तो उसको सपोर्ट करना। अगर कोई चीज़ है जो मुझे असहमति है मेरी, मुझे लगता है कि अच्छी नहीं है, जी तो कान में बताना पहली बार। बिल्कुल मुझे पता है कि कई बार लोगों को लगता है कि वो सही कर रहे हैं, मैं भी कभी कहीं किसी चीज़ में गलत हो सकता हूँ, राइट तो ज़रूरी नहीं। जी तो आने का पूर्णांक लेके एक पूर्णांक करना हमारा दृष्टिकोण है। तो हम जी सभी जगह जाते हैं, तो आपके यहाँ पर भी आए। मैंने देखा कि यहाँ पर जो मुंबई की टीम ने आपके जो प्रदर्शनी बनाई हुई है, जी गुजरात की टीम ने, अलग-अलग जगह से आई हुई टीमों ने जो प्रदर्शनी बनाई है, और एक जी व्यक्ति कैसे आज पाशवी तरीके से, पशु की तरीके से बन रहा है, कैसे घर परिवारों में सब टूटन आ गई है और कैसे उसको जोड़ा जा सकता है। जी आपने बहुत अच्छी तरीके से व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके जिसको लोग मोक्ष कहे या अपने जीवन की सर्वोच्च अवस्था तक जाने का मार्ग क्या हो सकता है, उसको सुगमता से बताने का प्रयास किया है। मैंने देखा कि माउंट आबू की टीमों ने कुछ गेम्स बनाए हुए हैं, मैंने जी भी उसमें पार्टिसिपेशन किया, वाह सब चीज़ें की, वो सब समझी, जो मुझे जी अच्छी लगी मैंने उसकी प्रशंसा की, जिसमें जी मुझे सुधार की आवश्यकता लगी मैंने कहा ये भी करिए, तो उन्होंने 1 मिनट में उसको एक्सेप्ट किया। सो अच्छे लोगों को बुरा नहीं लगता है। जी तो ये सब कुछ यहाँ करके बड़ा प्रभावित हुआ मैं, और मैंने फिर अपने नोट में भी वहाँ लिखा था कि कुंभ मेले में अगर आप आ रहे हैं तो आपको जो प्रमुख कुछ स्थान देखने चाहिए, उसमें ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का केंद्र भी अवश्य देखना चाहिए। मैं एक वाह और चीज़ से प्रभावित हुआ कि यहाँ पर जो देवियाँ बनाई गई हैं, जी वो देवियाँ जब मुझे पंडौल में लेके गए, तो हम्म मैंने, जो साध्वी जी मेरे साथ थी, मैंने उनको कहा कि ये आपने इनमें जान डाल दी है। तो उन्होंने कहा, सुरेश जी ये जीवित कन्याएं बैठी हुई है। तो मैंने कहा ये त्रिशूल लेके बैठी है, तो जी ये तो 15-20 मिनट अगर बैठेगी तो हिल भी नहीं रही है। या काली जी माता थी, तो जब मेरा भाषण का क्रम आया तो मेरे जी संबोधन में मैंने थोड़ा मजाक भी किया काली जी माता जी को हंसने के लिए, तो लेकिन हम्म उन्होंने वो फिर भी नहीं हंसी। तो इसका मतलब कितना धैर्य है, कितनी एकाग्रता है, कितना डेडिकेशन है अपने काम के लिए। और ऐसे जी सब जब लोग यहाँ आते हैं, और मैंने देखा आपके पास बड़ा फुटफॉल है, जी बहुत लोग आ रहे हैं, जी जी तो ये अच्छा है।
तो मुझे अच्छा लगा। और जब फिर मेरा तो दूसरी बार आपके चैनल पे इंटरव्यू हो रहा है, पहले माउंट आबू में भी हुआ था, जी। तो जब मुझे कहा तो मैंने कहा मैं अवश्य आऊँगा, तो मुझे अच्छा लगा। हमें बहुत खुशी हुई है कि संसार को एक ऐसा न्यूज़ चैनल मिला है जिसमें आपके द्वारा इतना एक सकारात्मक दृष्टिकोण जो आपका है उसके थ्रू बहुत ही पॉजिटिविटी दुनिया तक पहुंचाने का काम आपका चैनल कर रहा है। हमें बहुत बेहद खुशी है इस बात की। आपने अपना वैल्यूएबल समय आज हमें यहाँ दिया, अपने अनुभवों को, अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शुक्रिया। दोस्तों, आज डॉक्टर सुरेश जी से बात कर हमें खबरों की दुनिया के कुछ अनछुए पहलुओं को जानने को मिला। आज के संसार में ऐसे व्यक्तियों की बहुत ज़रूरत है जो हमारे सामने संसार के बारे में एक सकारात्मक दृष्टिकोण लाकर रख सके, और ये काम मीडिया द्वारा बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। इनकी मेहनत, लगन और दूरदृष्टिकोण हमारे लिए सच में एक मिसाल है। हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको भी बहुत पसंद आया होगा। अगली मुलाकात में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।